विश्व गुरु ये नाम सुनते ही हमारे जहन में बस एक ही चीज आती है, प्राचीन भारत। लेकिन क्या असली मायनों में आज भी भारत विश्व गुरु है या फिर हकीकत कुछ और ही है? वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी गूगल के सीईओ एक इंडियन सुंदर पिचाई, ट्विटर के सीईओ एक इंडियन पराग अग्रवाल, ऐसे ही ढेरों एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहां पर इंडियंस द्वारा वर्ल्ड की टॉप कंपनीज को लीड किया जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग केस है। लोग इसे दो तरीकों से देखते हैं कि कैसे इंडियंस बाहर के देशों में जाकर इतने सक्सेसफुल बन पा रहे हैं। ये हमारे देश के लिए एक प्राउड की बात है। वहीं कुछ लोग इसे ब्रेन ड्रेन कहकर पुकारते हैं। मीम शेयर किए जाते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। आखिर इस मुद्दे को हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए? ये लोग आखिर देश छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या यह देश के लिए चिंता का विषय तो नहीं है? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। और ब्रेन ड्रेन ये शब्द हम सुनते आए हैं। ये ब्रेन ड्रेन ब्रेन गेन भी बन सकता है, ये का कभी किसी ने सोचा था? अमेरिका अपने लिए तेल सऊदी अरेबिया से, कार्स जापान से और टीवी कोरिया से इंपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिका हमारे भारत से क्या इंपोर्ट करता है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका हमारे भारत से टैलेंटेड लोगों को इंपोर्ट करता है। इसके ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। 2014 के बाद सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। 2015 से सुंदर पिचाई अल्फाबेट यानी कि गूगल के सीईओ बने। 2007 से शांतनु नारायण अडोबी के सीईओ। 2020 से अरविंद कृष्णा IBM के सीईओ। 2017 से अंजलि सूद वीमियो के सीईओ। 2019 से अमनपाल भूटानी गोडैडी के सीईओ। 2006 से 2018 तक इंदिरा नुई पेप्सिको के सीईओ। 2010 से 2020 तक अजय बंगा मास्टरकार्ड के सीईओ। अभी एग्जाम्पल जो मैंने बताया ये ज़्यादातर लोग इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, यानी कि ये इंडिया में ही पैदा हुए, इंडिया में ही ग्रो अप किया और इंडिया में ही इन्होंने पढ़ाई की किसी इंडियन पॉपुलर कॉलेज से। पढ़ाई करने के बाद ये विदेशों में जाकर शिफ्ट हो गए और कुछ केसेस में इन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप भी ले ली। अब सवाल यह आता है कि एशियन कंट्रीज़ में भी ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं या फिर नहीं? तो इसका जवाब है ये बहुत ही रेयर या फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके पीछे का कारण है इन देशों का सोशल कल्चर। यहाँ के लोग रेडियली एक्सेप्ट नहीं करते कि किसी फॉरेन कंट्री के इंसान को कि वो हमारे देश की कंपनी का सीईओ बन जाए। अब आपको सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन हमारे देश इंडिया में भी कुछ ऐसा ही कल्चर है। इनफैक्ट इंडिया का कल्चर तो इतना क्लोजेस्ट है कि किसी फॉरेनर को सीईओ बनने की तो छोड़ो, किसी दूसरे इंडियन को भी सीईओ बनने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमारे इंडियन कंपनीज में एक ट्रेंड देखने को मिलता है फैमिली बिजनेस, जैसे अडानी, टाटा, बिरला, गोदरेज, बजाज, महिंद्रा, जिंदल, मित्तल, बायजूस। अब अपनी फैमिली का सरनेम ही अपनी कंपनी का नाम बना लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इनकी टॉप लीडर पोजीशन पर भी इनके फैमिली मेंबर ही बैठते हैं। यहाँ पर भरपूर नेपोटिज्म देखने को मिलता है। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2019 में अराउंड 7,000 अल्ट्रा रिच इंडियंस देश छोड़कर चले गए। अब कुछ लोग कहेंगे 1.5 अरब की आबादी में से 7,000 लोग चले गए तो क्या हुआ? लेकिन ये वो लोग हैं जो भविष्य में चलकर हजारों लोगों को नौकरी दे सकते थे और देश को लाखों करोड़ों का टैक्स दे सकते थे। इसके मल्टीपल कारण है। बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, वेल्थ प्रिजर्वेशन, लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए और करेंसी गैप या सैलरी गैप। इसका वन ऑफ द मेजर रीज़न हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे देश में IITs और IIM जैसी कॉलेजेस तो हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में गिना जा सके। तो क्या इस ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम का कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम इसको कम कर सकें? बिजनेस स्टडीज एंड रिसर्च के लिए एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाना, हाईली स्किल्ड प्रोफेशंस को अपॉर्चुनिटीज़ देना, साइंटिफिक रिसर्च को फंडिंग करना, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना। वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही वीडियोस यहाँ पर क्लिक करके और देख सकते हैं
और लास्ट में जाते समय वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।